नमस्कार। हमारी यात्रा आज पहुंची है ग्राम पंचायत राज हरदिया और यहाँ पर पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं रजनी देवी जी। उनके निवेदक हैं विद्यानंद जी। विद्यानंद जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले विद्यानंद जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी इसको रहने दीजिए कि आप राजनीति में क्यों आए? मैं राजनीतिक में समाज को सेवा करने के लिए आए हैं। जी। मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना जो अभी तक की सबसे बड़ी योजना रही है, तो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की आपके पंचायत में क्या स्थिति है और अगर आप जीत करके आते हैं तो इसको धरातल पर कैसे लागू करवाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं 2006 में हरदिया पंचायत के वार्ड 13 से वार्ड सदस्य रह चुका हूं और महिला हमारे पत्नी श्रीमती रजनी देवी ही थी वार्ड सदस्य। और मैं फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है कार्यकर्ता के रूप में मंडल अध्यक्ष हूँ, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से मंडल अध्यक्ष हूँ। और हम 2006 से लेकर के समाज सेवा करते आ रहे हैं और हम अपने समाज में अपने पंचवर्षीय में आप जाकर के देख सकते हैं और किसी हमारे समाज से व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि 2006 में जब वार्ड सदस्य थे तो एक कमला नदी बह रहा है, उसके किनारे में मैं एक विद्यालय बनवाए हूँ अपने अध्यक्षता और वहाँ बहुत सारे गड्ढा था। विद्यालय में जो एडीएम साहब आए थे समस्तीपुर से, वो हमसे कुछ सवाल किए थे कि इस विद्यालय का अध्यक्ष आप हैं। हम कहें जी, तो यहाँ की दुर्दशा क्यों है, ऐसा क्यों है? तो मैं उनसे पूछा कि मैं क्या करूँ, यहाँ की दुर्दशा है, खुले है, यहाँ बाउंड्री वाल नहीं है, समाज बहुत बड़ा है और गांव की लास्ट में विद्यालय पड़ता है, तो रात को जाकर के लोग मंच के लिए गंदा भी करता था, बकरी उकरी बहुत तरह का जो है वहाँ गंदगी फैला हुआ है। तो नहीं कुछ तो कीजिए। हम उनसे कहे एडीएम साहब से कि देखिए सर, हम यहाँ की वॉचमैन तो नहीं है, दिन भर कोई यहाँ पर कोई तरह की गंदा नहीं करते हैं, लेकिन रात को 12 बजे रात को या कभी जो है बच्चे लोग या वयोवृद्ध आकर के गंदा कर देते हैं। तो वो हमको कहे कि अच्छा बात है। हम नहीं, अच्छा बात तो नहीं है, लेकिन हम उनसे फिर भी कहे कि सर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ समझा सकता हूँ, लेकिन लोग माने तब तो। वहाँ उसी विद्यालय के अपोजिट एक मंदिर है ब्रह्म स्थान जो बस्ती पट्टी में, वहीं से खड़े खड़े एडीएम साहब हमको कहे कि आप जरा इधर ध्यान दीजिए, वहाँ पर बताइए एक कागज का टुकड़ा नहीं है, इसका कारण आप बता सकते हैं? हम कहे जी सर। तो क्या कारण है? हम कहे वो मंदिर है, लोग डरता है वहाँ, इसलिए गंदगी नहीं करता है। तो एडीएम साहब हमसे कहे कि क्या विद्या से भी बढ़ के कोई मंदिर होता है? सर ये बात तो नहीं है, लेकिन हमारा समाज जो है उतना शिक्षित नहीं है, जो अगर इतना समझ जाते, समझदार व्यक्ति कभी विद्यालय में गंदगी नहीं फैलाएगा। उसी दिन मैं प्रण ठान लिया कि अपने विद्यालय को स्वच्छ बनाऊंगा और जहाँ तक हो सका मैंने बनाया था। यानी काफी स्तर से आपने काम किया है, पहले भी आपने अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व किया है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं के स्वरोजगार के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? तो महिलाओं के लिए आप बताएं। देखिए, सबसे पहले हम 2011 में भी पंचायत समिति से अपने पत्नी धर्मपत्नी रजनी देवी को नामांकन करवाया था और 35 वोट से मैंने हार गया। हमारा लक्ष्य है कि मैं अगर पंचायत समिति बनता हूं तो मैं अपने पंचायतवासी से, अपने मतदाता गण से मैं वादा करता हूं कि जो भी फंड आएगा, हम आज तक समिति बने ही नहीं, तो क्या है उसमें फंड नहीं है हम तो अवगत नहीं हैं। जब हम सत्ता में आते हैं तो 100% मैं वादा करता हूं कि जो भी है फंड धरातल पर 100% मैं उतारूंगा।
आपने पंचायत में शिक्षा की क्या स्थिति है सरकारी स्कूलों में? समझो कि हमारे पंचायत में जो विधि व्यवस्था है जी सर, हरदिया पंचायत ही नहीं, वैसे तो सरकारी स्कूल के पूरे बिहार में विधि व्यवस्था सही नहीं है। आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि प्राइवेट में निजी पैसा खर्च करके लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और सरकारी स्कूल में नहीं भेजते। जो भी अगर काबिल कोई व्यक्ति है तो इसका कारण है जो मध्याह्न भोजन जो चलता है, ये मध्याह्न भोजन सबसे पहला शिक्षा का रुकावट है। लालू के टाइम में वो ये सोच करके मध्याह्न भोजन को आचरवा विद्यालय बनवाया था कि बच्चे स्कूल नहीं जाता था पहले, और जो बच्चे स्कूल जाता था वो पढ़ाई में भली 5वां क्लास पास करते थे। आज मैट्रिक वाला उसके साथ जवाब सवाल नहीं कर सकता है, बहुत ठोस होते थे। लेकिन गरीबी था, बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पाता था। लालू राबड़ी मुख्यमंत्री थे, वो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और वैसे तो फंड जो है ये बिहार सरकार का नहीं है, MDM तो है विदेशी फंड। तो जो भी सिस्टम है वो सोचे कि हम अगर भोजन देते हैं तो बच्चा लालच में पढ़ने के लिए आएंगे, शिक्षित होंगे, आए भी, बच्चा की जनसंख्या बढ़े, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस विद्यालय थे, टीचर बैठे थे, बच्चा नहीं उपलब्ध थे, लेकिन बच्चा की संख्या बढ़ा, पढ़ाई नहीं हुआ। तो पढ़ाई कहीं न कहीं मतलब जो उम्मीदवार हैं या जो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं तो उनका दायित्व बनता था कि एक स्कूल पर जा करके विजिट करें और देखें कि क्या व्यवस्था है वहाँ पर पढ़ाई को लेकर के, कि सर जो टीचर या मास्टर साहब जो आ रहे हैं वो सही से शिक्षा व्यवस्था दे रहे हैं विद्यार्थियों की कि नहीं। ये दायित्व होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए था जी। जब आज चुनाव की दौड़ है, कैंडिडेट जो भी है, जितना भी हैं, सब आते हैं और आम जनता के सामने झुकते हैं, पैर छूते हैं, विनती करते हैं कि हमको जिताइए, हम ये करेंगे वो करेंगे, अनेकों वादा करते हैं, हम विदेश बना देंगे, कोई कहते हैं हम दुबई बना देंगे, लेकिन जीत के जाते हैं तो दुबई क्या, वो अपने बच्चे को दुबई भेजने के प्रयास में लगते हैं, पंचायत को कुछ नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात आपका कहना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आज युवा नशा, पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले पंचायत का जो प्रतिनिधि है जी, वो नशाखोर नहीं होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। अगर जब पंचायत के प्रतिनिधि स्वच्छ होगा तो ऑटोमेटिक है उस पंचायत में स्वच्छ वातावरण आएगा। जिस पंचायत को मुखिया समिति मान के चलिए कि अगर उसका नेचर सही नहीं है, दारूबाज है, जुएरी है, उस पंचायत को क्या हाल होगा? गार्जियन है मुखिया, गार्जियन है मान के चलिए समिति या जो भी प्रतिनिधि है, उसको देखते हैं। जैसे गार्जियन माता पिता से, अभिभावक से बच्चे जो सीख लेते हैं, कुछ न कुछ माता पिता का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, उसी तरह गार्जियन होता है प्रतिनिधि। गार्जियन का जैसा चलन होता है बच्चे उस हिसाब से जो है जनता भी सीखते हैं। अभी आपने कहा कि लालू राबड़ी जी का जो समय था शिक्षा का, जो बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, उसमें आपने कहा चरवाह विद्यालय, और उन टाइमों का चरवाह विद्यालय और अभी का जो विद्यालय चल रहा है, इन दोनों में क्या आप अंतर देख रहे हैं? उन दौर की जो शिक्षा होती थी और अभी की जो शिक्षा होती थी, इनमें आप क्या देख रहे हैं? चरवाहा विद्यालय जो उन समय बनाया गया था, एक लाठी घर मुख गेट पे हुआ करता था कि इसमें छड़ी रखिए और यहाँ पे बकरी चराइए, मवेशी को आप छोड़ दीजिए, चरेगा, आप भी खिचड़ी खाइए और पढ़िए। वो अपना तरीका से, वो भी मैट्रिक पास थे, जितना ब्रेन था वो अपना यूज किया कि कैसे भी हमारे बिहार के बच्चे सुधरे, लेकिन वो विफल रहा। अनेकों सरकारी संपत्ति मान के चलिए कि अनेकों बिल्डिंग बनवा दिए, दुरुपयोग हुआ, रुपया का दुरुपयोग हुआ, कहीं पर चरवाहा विद्यालय सक्सेस नहीं हुआ। कितना एकड़ जमीन है यहाँ बिरोल में हम देख रहे हैं, आप भी देखे होंगे, और विद्यालय बनाया, कितना खर्च किया। लेकिन चर्चा तो काफी हुई थी इस बात की। हुई थी, इसलिए हुई थी कि एक नया था, उस समय ये प्रोजेक्ट नया था, गरीब को, बच्चे को वहाँ छड़ी रखने का घर बनाया, वो तो ऑटोमेटिक है, वो तो जोकर टाइप के थे, कहीं भी वो जाते थे, गए थे पाकिस्तान थे कदीमा लेकर के, तो जोकर टाइप, उसका तो नकल करके कितना जी रहा है भारत में। अभी की शिक्षा के बारे में क्या कहना? अभी शिक्षा जो है, देखिए, मध्याह्न भोजन यदि बंद हो जाता है
तो शिक्षा ऑटोमेटिक है ठोस होगा। बहरहाल जो हुआ वो बातें पुरानी हैं और होती रहेंगी, लेकिन अभी जो स्थिति है पंचायतों में, जो उम्मीदवार लेकर के आए हैं, उनके विभिन्न तरह के वादे हैं कि मैं जीत के आऊँगा तो ये करूँगा वो करूँगा, तो हर आदमी ने अपना एक ब्लूप्रिंट बनाया है। तो आपके कुछ ऐसे सपने हैं कि हम जीत करके आएंगे तो उन सपनों पर काम करेंगे? जी देखिए, सबसे बड़ा प्रिंट है जो ये 2 पंचवर्षीय से हम प्रतिनिधित्व के रूप में पंचायत में लगे हुए हैं, सेवा के रूप में। एक पंचवर्षीय वार्ड मेंबर थे, हम पहले कह चुके हैं कि हमने क्या योगदान दिया, दूसरे में हम विफल रहे। और जो भी कोई मान के प्रतिनिधि चिन्हित होकर के आए, विजय हुए, जो है हमारे पंचायत को कभी पूछ सकते हैं आप, गली गली जाके किसी गांव में, वो उनके समाज में जाके पूछिए, कुछ भी विकास नहीं, न किसी से हाल चाल पूछने के लिए आए, न वो अपना कार्यकर्ता से मिलने आए, जिसका जवाब आज पूरे पंचायत का जनता देने वाला है, 0 पे आउट होगा। और हमारा सपना यही है कि यदि हम अपने समर्थक, अपने मतदाता के आशीर्वाद से मैं चिन्हित होकर के आते हैं, 100% जो भी है अच्छा ही करूंगा, विकास ही करूंगा और जनता के बीच में रहूंगा। हम कभी घर पे नहीं जाते हैं, हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं।